मेरा पति मेरी माँ की सारी बातें मानता था, मेरी बातें टाल देता, पर मेरी माँ की कोई भी बात नहीं टालता। कभी कभी तो मुझे सास और दामाद का ये रिश्ता समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। पर एक दिन मेरा ये शक यकीन में बदल गया। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के घर आई थी। मेरी दोस्त का घर मेरे मायके के करीब में था। अपने दोस्त के घर से मैं सीधी अपने मायके पहुंची। घर का दरवाज़ा खुला था, इसलिए सीधा मैं कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही जो मंजर मैंने अपनी आँखों से देखा, उसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि मेरा पति और माँ एक साथ एक कमरे में एक बेटी के लिए सब कुछ होती है, लेकिन मैं अगर अपनी माँ की तरफ देखती तो मुझे उनसे चिढ़ होती, क्योंकि मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, लेकिन मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि मेरी माँ अगर खिलता गुलाब थी तो मैं उसके आगे मुरझाई हुई कलियों। अक्सर अपनी माँ के साथ कहीं भी जाने से कतराती, क्योंकि लोगों की नज़र मुझसे ज़्यादा मेरी माँ पर थी, और जो भी मुझे देखता एक बार ज़रूर पूछता कि ये किस पर गई है। लोगों का ये सवाल मुझे शर्मिंदा करके रख कर देता। मेरी शक्ल सूरत अपने बाप जैसी थी। शायद यही मेरा ही कसूर था। मेरी माँ खुद भी अपने साथ मुझे कहीं भी ले जाया नहीं करती थी। शायद उन्हें भी मेरी वजह से शर्मिंदगी सम्मान करना पड़ता था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी, पर मेरी माँ तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। अक्सर ही वो हमेशा सजी धजी रहती, घर में ऐसी रहती जैसे किसी फंक्शन में जा रही हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं थी कि वो एक विधवा औरत है। मुझे अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से लगे थे। मेरे प्रति लोगों के रवैया ने मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मैं जहाँ भी जाती अपनी माँ की तारीफ सुनती, और जब मेरी बात आती तो लोग कहते ये किस पर गई है। ये सब देखकर ज़िंदगी बहुत कठिन नज़र आने लगी। मुझे अपनी ही माँ से नफ़रत होने लगी थी। पर कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिससे मेरी बेरंग ज़िंदगी में हज़ारों रंग भर दिए। कुणाल से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के बाहर हुई, और देखते ही देखते हम दोनों के बीच बातचीत हुई, और धीरे धीरे ये सिलसिला मोबाइल नंबर तक आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद होने ही क्या था, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। कुणाल मेरी माँ से मिलना चाहता था और हमारे इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता था, पर कुणाल को अपनी माँ से मिलवाने के नाम से ही मुझे डर लगता था कि कहीं वो भी लोगों की तरह ये ना पूछ बैठे कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है और तुम किस पर गई हो। मुझे तो अपनी माँ की खूबसूरती से ही डर लगता था, लेकिन मैं भी इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी, क्योंकि मैं कुणाल से प्यार करती थी। इसलिए मजबूरी में आकर कुणाल को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर पर बुलाया। कुणाल की माँ इस दुनिया में नहीं थी। वो अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। अपनी माँ की यह हरकत देखकर मेरा दिल जल रहा था कि ये जिस लड़कों को मैंने पसंद किया, कहीं मेरी माँ मुझे ये सब सोचकर भी घिन आती थी। पर मेरी माँ की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। घंटों एक साथ कमरे में बात करने के बाद जब वो दोनों कमरे से निकले तो मेरी माँ के चेहरे पर बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट थी। कमरे से बाहर निकलते ही माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, कुणाल बहुत अच्छा लड़का है, तुमने तो अपने लिए हीरा चुन लिया है। माँ की इस बातें ने मुझे हैरान कर दिया रखा था, क्योंकि आज तक मेरी माँ ने कभी भी मेरी प्रशंसा की तारीफ नहीं की थी। कुछ दिन बाद मेरी माँ कुणाल के घर गई और उसके बाप से भी मिली, क्योंकि कुणाल के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वो कहीं आ जा नहीं पाते थे। इसलिए कुणाल के बाप से मिलने माँ को ही कुणाल के घर जाना पड़ा। कुछ दिन बाद मेरी और कुणाल की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर कुणाल के घर आई। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में
सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारी शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि कुणाल मेरी माँ से मिलने मेरे मायके कुछ ज़्यादा ही जाता है। कभी कभी मुझे अपनी माँ और अपने पति के इस रिश्ते पर शक होने लगा, पर कभी कभी सोचती नहीं, ऐसा नहीं है। शायद इस रिश्ते पर शक होने लगता, पर कभी कभी सोचती नहीं, ऐसा नहीं है। शायद माँ के आसपास उनका अपना कोई बेटा नहीं है, इसलिए कुणाल और मेरी माँ की रिश्ता गहरा है। एक रात के करीब 12 बज रहे थे और कुणाल बाथरूम में थे। तभी अचानक कुणाल के मोबाइल पे घंटी बजने लगी। जब मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि रात के करीब 12 बजे कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ने कुणाल के पास फ़ोन किया था। अपनी माँ के नंबर देखकर मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया, पर जैसे ही मैंने हेलो कहा उस तरफ खामोशी छा गई। फिर मैंने माँ से पूछा, आप रात के इस वक्त सब खैरियत तो हैं? मेरे पूछने पर माँ ने कहा, हाँ सब ठीक है, वैसे ही बस तुम लोग की याद आ रही थी, इसलिए सोचा कि फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। अपनी माँ की यह बात मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लगी, क्योंकि माँ ने मुझसे चंद 2 बातें कही और फ़ोन रख दिया। इतनी दिन में कुणाल बाथरूम से वापस आ गया और मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से मेरे हाथों में मोबाइल लिया और बैठ गया। पहले माँ का रवैया अजीब लगा, अब तो कुणाल भी खामोशी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं आंख बंद करके लेट गई थी। मुझे नींद नहीं आ रहा था, पर कुणाल को लगा कि मैं सो गई हूँ। मेरे सोने को समझकर कुणाल ने अपना मोबाइल लिया और बाहर बरामदे में चले गए। कुणाल को इतनी रात को इस तरह मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकला मुझे बड़ा अजीब लगा। कुणाल के जाते ही मैं अभी कमरे से बाहर निकली तो देखा कुणाल किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। कुणाल को जैसे ही मेरी आहट पता चली, उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। मैंने उनसे पूछा, इतनी रात गए किससे बात कर रहे थे? मेरे सवाल पर उन्होंने कहा, ऑफिस के दोस्त का फ़ोन था, कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, यही बताने के लिए वो फ़ोन किया था। और तुम इतनी रात को मेरी जासूसी करने क्यों आई हो? ये कहते हुए उन्होंने मेरे हाथों में पकड़ा और कमरे में लेकर गए। अगली सुबह जब मैं सो कर उठी तो कुणाल मुझसे कहने लगे कि जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने जल्दी उनके लिए नाश्ता बनाया। कुणाल के ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि एक बार माँ के पास फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आखिर माँ इतनी रात गए कुणाल के मोबाइल पर फ़ोन क्यों की थी, वहाँ पर सब खैरियत तो है ना। जब मैंने माँ के पास फ़ोन किया तो अचानक मुझे कुणाल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर नज़र घुमाया तो वो आवाज़ फ़ोन से आ रही थी। कुणाल की आवाज़ सुनकर मैंने माँ से पूछा, माँ कुणाल आए हैं क्या? मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कुणाल को इधर ही कुछ काम था तो वो मुझसे मिलने आ गए थे। कुणाल का इस वक्त मेरी माँ के पास जाना मुझे बड़ा अजीब लगी, क्योंकि कुणाल तो कल बोल रहे थे कि उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो वह इस वक्त उन्हें ऑफिस में होना चाहिए, तो वो मेरी माँ के पास क्या कर रहे हैं? फिर भी माँ के बात सुनकर मैं खामोश हो गई। माँ ने कहा, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी मैं कुणाल के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूँगी। मैंने फ़ोन तो रख दिया, पर ये सब जानने के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर कुणाल और मेरी माँ में ऐसा रिश्ता क्या है कि दोनों मिलते हैं और मुझसे बता छुपाते हैं। अचानक जब मुझे पता चल जाता है तो ये दोनों कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। आखिर क्या बात है? 1 से 2 दिन में इसी सोच विचार के साथ बेचैन थी।
मैं अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये मेरे पति और मेरी माँ का सवाल था। मैं घर में रहकर और अपनी माँ और अपने पति के बारे में ये सब सोच कर एकदम दम घुटने लगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं पहले सहेली से मिलने जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। कुणाल के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने घर का काम निपटाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त डॉली से मिलने चली गई। पर जब मैं डॉली से मिलने उसके घर गई तो वो जाने के बाद पता चला कि डॉली घर पर नहीं है, वो किसी काम से कहीं गई है। डॉली का घर मेरे मायके से कुछ ही दूर पर था। डॉली जब नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो यहाँ तक आ गई हूँ तो माँ से भी मिल लेती हूँ। माँ के घर गई तो देखा घर का दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा चलो आज मैं माँ को सरप्राइज़ दूँगी, इसलिए बिना आवाज़ किए ही मैं घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर गई तो माँ मुझे कहीं नज़र नहीं आई, पर उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं दबे कदमों से उनके कमरे तक गई, लेकिन कमरे के अंदर का मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त मेरा पति ऑफिस जाने के बजाय मेरी माँ के पास आया है, वो भी इस दोनों की बातें कहीं और नहीं हो सकती। बेडरूम में ही दोनों ज़रूरी थी। मेरी माँ बेड पर लेटी हुई थी और कुणाल उसके पास बैठा हुआ था। माँ ने कुणाल के हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था और कह रही थी कि ध्यान रहे, ये बात कभी मालती को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम उसके पीठ पीछे मेरे घर क्यों आते हो। इस बात पर कुणाल कह रहे थे कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मालती को जब आज तक कुछ नहीं पता चला तो आगे भी नहीं पता चलेगा। आप जब भी अकेला महसूस करें मुझे बुला लिया करें, मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। कुणाल के ये बात सुनकर तो मेरे कदम तले से ज़मीन खिसक गई थी कि मेरा पति मेरी माँ के अकेलेपन को दूर करने की बात कर रहा है। अचानक ही मेरी माँ की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वो घबरा कर उठ बैठी और कुणाल के भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो दोनों ही मुझे अचानक देखकर घबरा गए। मैं मरे मरे कदमों से कमरे के अंदर गई और नफ़रत भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बचपन से अपनी माँ की खूबसूरती से नफ़रत करती थी, पर बड़ी होने के बाद मुझे लगा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरी माँ है। पर मैं गलत थी क्योंकि आज हकीकत मेरे सामने थी। मेरी माँ ने अपनी खूबसूरती से मेरे ही पति को अपने जाल में फंसा लिया था। इससे पहले कि वो दोनों मुझसे कुछ कहने, मैं कुणाल के गिरबान में पकड़ा और पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, पर तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। और माँ से भी पूछा कि आपको ज़रा भी शर्म नहीं आएगी अपनी ही बेटी के पति के साथ। ये सब सोचकर भी मुझे आप दोनों से घिन आती है। अब मुझे समझ में आया कि जब देखो तब कुणाल आपसे मिलने क्यों आया करता था और आप भी जब चाहे तब बेवजह कुणाल के पास फ़ोन कर दिया करती थी, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता था। अभी आगे मैं कुछ कहती कि कुणाल ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। अब सुनो कि आज तक हम दोनों ने तुमसे क्या छुपाया है और क्यों, और मैं तुम्हारी माँ से मिलने क्यों आता हूँ। तुम्हारी शादी होने से कुछ दिन पहले पता चला कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है, पर तुम्हारी माँ ने ये बात तुम ही नहीं बताई, क्योंकि ये सब जानकर शायद तुम टूट जाती, क्योंकि बचपन में तुम्हारे सर से बाप का साया छीन गया था और शादी से पहले माँ की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जब तुम जानती तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। जब तुम अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे अपने घर बुलाई थी
उसी दिन तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था और मुझसे कहा था कि ये सब मालती को मत बताना क्योंकि ये घबरा जाती है। बस भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी माँ की बीमारी फर्स्ट स्टेज पर है और इनका इलाज मुमकिन है। तब से ये राज ही रह गया और हम दोनों ने तुम्हें ये बताने नहीं बताई और यही कारण था कि मैं जब नहीं तब यहाँ पर आ जाया करता था। मैं तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आता था। कभी मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता या कभी इनकी दवाई कम पड़ जाती तो मैं वो देने आ जाता। कुणाल की इस बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मैंने एक नज़र जब अपनी माँ पर डाली तो वो बेबसी से बस आंसू बहा रही थी। माँ ने कहा, बेटा उस रात 12 बजे मैंने कुणाल के मोबाइल पर इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि उस रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पर जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन तुमने उठाया, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। और रही मेरे खूबसूरती की बात, तो अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे बाप ने मरने के बाद तुम्हारे सहारे तो आज तक जीती आ रही हूँ, पर जब से कुणाल जैसा दामाद मेरी ज़िंदगी में आया मैं बहुत खुश थी क्योंकि कुणाल ने जो किया शायद मेरा खुद का बेटा भी होता तो इतना नहीं करता और इसमें कुणाल का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही कुणाल को मना किया था कि ये सब तुम्हें ना बताए। अगर ये सब करके मैंने कोई पाप किया तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी माँ हाथ जोड़ते हुए ये सारी बातें कहती हुई खूब रो रही थी। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं खुद बेबस और लाचार हो गई क्योंकि मेरी माँ तो अपने आप में ही एक जंग लड़ रही थी और मेरी माँ खूबसूरत और जवान थी तो इसमें उनका क्या कसूर था। मैंने पूरा सच जाने बगैर इन दोनों पर शक किया, पर ये सब जानने के बाद मैं अपनी माँ और अपने पति दोनों से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। और कुणाल ये सब मेरी माँ के लिए करते थे तो इसमें तो हम दोनों की खुशनसीबी थी कि मुझे कुणाल जैसा पति और माँ को कुणाल जैसा दामाद मिला था। ये सब जानने के बाद मैंने अपनी माँ की सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी।